मुकद्दस लूका के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 14वां बाब पहली आयत की 7वीं से 14वीं आयत तक। एक सब्बत के दिन ऐसा हुआ कि यीशु फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वो उसकी गाद में रहे। जब उसने देखा कि मेहमान क्यों कर सदर जगह पसंद करते हैं, तो उसने उनके लिए एक तमसील पेश की और उनसे कहा, जब तू शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर न बैठ, शायद कि तुझसे भी कोई ज्यादा इज्जतदार बुलाया गया हो। और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि ये जगह उसको दे और तुझको शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह बैठ, ताकि जब वो जिसने तुझे बुलाया है आए और तुझसे कहे, क्या दोस्त आगे बढ़कर बैठ, तब सब मेहमानों के सामने तेरी इज्जत होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने उससे भी जिसने उसकी दावत की थी कहा कि जब तू चाश या इशा की तैयारी करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला। ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुच्चों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दे, मगर तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाएं। खुदावंद ने मेरे अज़ीज़ों आज की तिलावतों में और इंजील मुकद्दस में हमें सबक दिया गया है कि हम हलीम और फरोतन बने, आजिज़ बने, इंतसार बने, खाकसार बने, अपने आप को बड़ा ना बनाए। जो बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। आज हम अपने बड़ों बुजुर्गों का, वालिदैन का शुक्रिया अदा करें, काहिनों का, मुबश्शिराने अंजील का, अपने टीचर्स का, असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करें जो हमें हलीमी और फरोतनी का सबक देते हैं, जो यूहन्ना इस्तबागी के कौल को पूरा करते हैं कि मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े। वालिदैन भी, टीचर्स भी जो हैं अपने बच्चों को बुलंदी की तरफ लेकर जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है, इरादा होता है, उन्हें सबक देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं कि वो बढ़े। उस्ताद होते हुए वो शागिर्दों की खिदमत करता है। हलीमी और फरोती का सबक है। वालिदैन हैं, बड़े बहन भाई भी, असातिज़ा भी, उनकी जिंदगी से हम सीखते हैं कि किस तरह वो बड़े होते हुए हम छोटों से प्यार करते हैं। वालदा रोटी बनाती है कि नहीं? पहले आप खाती है या बच्चों को देती है जी? बच्चों को देती है। बच्चे छोटे होते हैं या बड़े? माँ बाप से छोटे होते हैं। तो ये हलीमी का सबक है। यीशु की जिंदगी से सीखें। यीशु फरमाते हैं, मैं हलीम, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, मुझसे सीखो। हर बात में, हर एक्शन में, हर अमल में
यीशु हलीमी और फरोख्ती का सबक देते हैं। अपने शागिर्दों के पांव धोकर हमें हलीमी का सबक देते हैं और फरमाते हैं कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी शागिर्द उस्ताद क्या करता है, अपने शागिर्दों को बुलंदो बाला देखना चाहता है, उनकी खिदमत करता है ताकि वो भी हलीमी और फरोख्ती का सबक सीखें और उसी फरोख्ती को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। तो हर अमल से, हर एक्शन से, आज की पहली तिलावत में भी कि अपने काम और कलाम में भी हलीम और फरोख्तन बनो। तो हमें हर अमल में भी हलीम बनना है। कई दफा हम अल्फाज ऐसे अदा करते हैं, उनसे हलीमी जाहिर होती है, लेकिन हमारा एक्शन जो है वो कुछ और बताता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्शन बताता है कि अंदर क्या है, दोनों में तजाद है या मतरादफ है, यकता है। तो हमें आज फिर हलीमी और फरोख्ती का सबक दिया गया है। यीशु फरमाते हैं, एक शादी में फकीर फरीसी जो सरदार है, बड़ा है, वहां पर ज़ियाफत में शरीक हुआ तो उन्होंने सब कुछ देखा है, ज़ियाफत करने वाले की नीयत को भी देखा है, परखा है, और जो बुलाए गए हैं उनको भी देखा है और उनसे मुखातब हुए हैं, और आज हम सबसे मुखातब हैं। यीशु हमें सबक देते हैं कि हमें क्या करना है जब बुलाए जाएं, शादी में बुलाए जाएं। शादी मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जहां पर शादमानी हो, हमें वहां पर क्या करना है, ऊंची जगह पर बैठना है या नीची जगह पर। अगर ऊंची जगह पर बैठेंगे जाते ही तो हो सकता है घर का मालिक आए, भाई नीचे आ जा, ये आपकी जगह नहीं, आप उधर बैठो। तो यीशु फरमाते हैं नीची जगह पर बैठ, ताकि जब घर का मालिक आए जिसने तुझे और उसे बुलाया है, तुझे कहे कि भाई इधर नहीं, उधर आपकी जगह है, सतर नशीनी है, तो सबके सामने आपकी इज्जत होगी। तो हमें हलीमी और फरोख्ती का सबक दिया गया है, लेकिन कई दफा हम इन अल्फाज को मिस यूज करते हैं। मिस यूज मतलब खुदा के घर में आए हैं, तीसरा हो, 10वां हो, इबादत हो, तो बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, कुछ अंदर होते हैं और सबसे ज्यादा बाहर। दिलचस्पी भी पता चलता है कि क्यों बाहर खड़े हैं। अगर उनसे कहें कि आप आगे नहीं जाते, चर्च में नहीं बैठना, नहीं जी, यीशु ने क्या है कि पीछे बगो, नीची जगह पर बैठो। हालांकि वो उनकी दिलचस्पी नहीं होती कि इबादत में आए, इबादत के लिए आए हैं लेकिन आते नहीं अंदर। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर है, हमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि हमें कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर हमारी इज्जत होगी। तो आज के दौर में खादमों का भी ऐसा ही हाल है, खादमों का भी है, काहिन हो, मुबशरान इंजील हो, पादरी हो, पास्टर हो, क्या है कि वो नीचे बैठना चाहते हैं। ये और सेंस है, हलीमी और फरोख्ती की नहीं है, ये दुनियावी सेंस है। और बहुत सारे नीचे जो बैठे हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि जिससे फादर साहब की कुर्सी उठे पई है। अपने रुतबे मर्तबे को भी जानना पहचाना है। एक काहिन है तो उसे कहाँ होना चाहिए, उसकी इज्जत कहाँ है, अपनी रुतबे पर, अपनी खिदमत पर या किसी और खिदमत पर। तो इसी तरह जब इलाकों में भी जाते हैं तो ऐसा ही होता है कि अब ये देखें, आपने कभी देखा है कि इधर बाबूजी बैठे हो या कोई और शख्स बैठा, नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि सीखा है कि ये काहिन की जगह है, ये अल्तार है, काहिन कुर्बानी चढ़ाता है, आम बंदा चढ़ा ही नहीं सकता, हुक्म ही नहीं है। मुकद्दस जॉन मेरी वियानी को से पूछा किसी ने कि अगर एक तरफ फरिश्ता हो और एक तरफ काहिन हो तो आप किसको सजदा करोगे? उसने कहा मैं काहिन को सजदा करूंगा, काहिन को प्रायोरिटी दूंगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा और इंसान का दरमियानी है। खुदा ने उसे हुक्म दिया है कि मेरी यादगारी के लिए खिदमत पर मामूर किया है।
कुर्बानी चढ़ाने पर फरिश्ते को कोई हुक्म नहीं है। तो हमें अपने अपने ओहदे को, अपनी अपनी जगह को पहचानना है कि हमारी जगह कहाँ है। यहाँ पर भी जगह का जिक्र है कि सदर नशीनी या निजी जगह या सदर नशीनी। तो हमें कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर हमारी इज्जत हो सकती है। इसी तरह किसी भी शोबे में है तो हमें देखना है कि हमें क्या करना है। अगर किसी ऑफिस में गए हैं, काम के लिए गए हैं, तो अगर आप जाते ही डायरेक्ट अफसर के पास पहुंच जाएं तो क्या होगा, निकाल देंगे, आपका काम भी नहीं करेंगे। और अगर आप हलीमी और फरोजनी दिखाएंगे, कॉपरेशन करेंगे, तो वो आपको इज्जत के साथ आगे ले जाएंगे, आपका काम भी करेंगे। तो इसीलिए हर शोबे में हमें देखना है, सिर्फ ये शादी की बात नहीं, हर शोबे में, हर जगह पर हमें हलीमी और फरोजनी को प्रायोरिटी देनी है, अव्वलियत देनी है। और साथ ही साथ यीशु ने उस शख्स को भी जिसने ज़ियाफत तैयार की है, उस पे भी मेरे और आपके लिए सबक है कि हमें दावत करनी है या कुछ देना है, नजर करना है, तो किन को देना है। रिश्तेदारों को जो आप बदला दे देते हैं, बड़े लोगों को ताकि उनसे मफाद हासिल किया जाए या लिंक बढ़े, यीशु किन को तरजीह देता है। एक ऐसा हलीमी और फरोजनी का सबक देते हैं, लिखा है कि जब तू बुलाए और तेरा ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए, बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। हाँ, शायद बदला देने के लिए नहीं है, लेकिन हकीकत ज़रूर है, जब आप ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं तो वो दुआ ज़रूर देते हैं और उस दुआ के बदले में आप मुबारक ठहरते हैं। आपने एक अच्छा नेकी का काम किया है, आप मुबारक ठहरते हैं। और ये काम खुदा का काम है कि जो गरीबों को, यतीमों को, लुंजों को, लंगड़ों को, हर एक को रिज़्क रोटी मुहैया करता है। इसी वजह से वो खुदा है, इसी वजह से वो कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। वो बड़ों बड़ों की नहीं बल्कि गरीबों की मदद करता है, रहनुमाई करता है। और जब मैं और आप किसी गरीब की मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, नंगे को कपड़ा पहनाते हैं, तो हम खुदा का काम करते हैं। क्योंकि मेरा और आपका ईमान क्या है? खुदा भूखों को रोटी खिलाता है, नंगों को कपड़ा पहनाता है, हिफाजत करता है, बीमारों की जिम्मेदारी करता है, अच्छा करता है। तो जब मैं और आप ऐसा नेकी का काम करते हैं तो हम खुदा की जगह पर काम कर रहे हैं, खुदा का चुना हुआ वसीला है। जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं ना, ये खजाना इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है और ये खुदा का बहुत बड़ा फजल और करम है कि उसने मुझे और आपको चुना है कि ऐसे काम करें, खुदा जैसे काम करें, खुदा ही काम करें। जब हम किसी की मदद करते हैं, भी देखें कोई जब भी दुआ करता है, कोई हेल्पलेस हो तो वो किससे दुआ करता है? खुदा से। खुदा बंदा मेरी मदद कर। तो जब उसने दुआ खुदा के आगे की है तो खुदा ने किसी न किसी शख्स को मुकर्रर किया है कि वो उसकी हेल्प करे और वो खुदा की जगह पर करता है। तो जब खुदा की जगह पर ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वो खुदा का काम कर रहा है। तो जब आप खुदा का काम करते हैं, बिब्लिकल वैल्यूज जो हैं, कदरें जो हैं, उन पर अमल करते हैं तो आप मुबारक हो। और जब मुबारक हो तो लिखा है मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो आसमान के वारिस होंगे। यानी हमने छोटा सा ये अमल किया है, हर जगह पर हलीमी और फरोती दिखाई है, तो खुदा हमें जमीन और आसमान का मालिक बना देता है, हम मेरास बना देता है, खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना है कि ये वो रास्ता है
जो हमें बहुत बड़ा मालिक बना सकता है। और अगर हम यहाँ पर बड़े मालिक बनेंगे, चौधरी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, अपने आप को बड़ा बनाएंगे, तो लिखा है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आप अगर गौर करें, एक बंदा पहाड़ पर है, ऊंची जगह पर है, मीनार पर है, ऊंची जगह पर है, तो अगर वो नीचे देखेगा तो उसे खौफ आएगा। क्यों खौफ आएगा? किते गिर ना पड़ूं या छोटा ना हो जाऊं। तो जो छोटा है वो जब ऊपर देखता है तो उसे आस उम्मीद होती है कि एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा। तो अपने अंदर आजिज़ी और हलीमी को समोता है, जन्म देता है। बच्चा देखे, बच्चे को होप होती है, उम्मीद होती है कि वो भी बड़ा होगा। आपके साथ जब आपका बच्चा चलता है तो आपको ऊपर से देखता है और साथ साथ नापता भी रहता है, बड़े बहन भाइयों के साथ या वालदा के साथ या वालिद के साथ, पापा मैं आपके बराबर हो गया हूँ, क्यों? उम्मीद है। तो ये जो साइन सिंबल्स हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे वालिदा ने हमें बहुत सबक दिए हैं। आप चर्च में आते हैं तो चर्च में सर को क्यों झुकाते हैं? वालिदा ने झुकाया, हम भी झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? यह हलीमी और फरोतनी की अलामत है। नीचे क्यों बैठते हैं? हलीमी और फरोतनी की अलामत है। ये सारे वो सबक हैं जो हमने बड़ों बुजुर्गों से सीखे हैं, जो खुदा से सीखे हैं, कलाम से सीखे हैं। कि हम मिसाल भी दी गई है पाक कलाम में, एक फरीसी दुआ करने गया, एक फरीसी और मसूल लेने वाला दुआ करने गया। फरीसी आगे आकर दुआ करता है, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैं दायकी देता हूँ, मैं इस मसूल लेने वाले गुनाहगार की तरह नहीं हूँ। यानी खुदा के घर में आकर उसने अपने आप को बड़ा बनाया। जो मसूल लेने वाला था पीछे ही अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, इतना भी ना चाहा कि आज अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाए, क्योंकि पशेमान है, गुनाहगार है। तो छाती पीट पीट कर कहता है, ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। तो किसकी दुआ सुनी गई? जिसने अपने आप को छोटा बनाया, जिसने अपने आप को बड़ा बनाया कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये दायकी देता हूँ, मैंने नजराने दिए, मैंने खाने खिलाए हैं, ये किया वो किया। उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। उसने अपने आप को बड़ा बनाया है। कौन मकबूल नजर ठहरा? जो हलीम और फरोतन है, जिसने खाकसारी दिखाई है, आजिज़ी दिखाई है, अपने लफ्ज़ों में भी और अपने अमल में भी। खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे, ताकि आप इसी तरह हलीमी और फरोतनी के साथ ज़िंदगी बसर करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। हम अपने बच्चों को भी सिखाते रहें अपने हर आजिज़ी के अमल से कि खुदा ही बड़ा है। जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा है। ऐ हमारे बापू जो आसमान पर है, हम छोटे हैं, हम छोटे हैं, तो हमारा बाप है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जब हम आजिज़ी और इंसानी दिखाते हैं तो खुदा हमें भी बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बना देता है। कल की तलावत थी कि जो थोड़े में दयानतदार है, मैं उसे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। जो थोड़े में दयानतदार है और जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसे दिया जाएगा। अगर आपके पास ये हलीमी और फरोतनी है, इस पर अमल करते हैं, तो खुदा आपको बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बनाएगा। खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा से दुआ करें कि खुदा हम में नेक और पाक दिल पैदा करे। खुदा हमें आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ज़िंदगी बसर करने की फजल अता करे। खुदा हमारी दुआओं में भी हमें आजिज़ी से पेश आने का फजल अता करे कि हम दुआ भी करें आजिज़ी और इंकिसारी के साथ। 3-4 इतवार पहले हमने देखा कि कैसे बाप इब्राहिम मेहमान नवाजी करता है। आज भी मेहमान नवाजी का जिक्र है। वो किस तरह मेहमान नवाजी करता है और किस तरह अर्ज गुजारता है, दुआ करता है, रिक्वेस्ट करता है। जब वो सदूम और अमोरा को तबाह करने के लिए जाते हैं तो किस तरह बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ
جو ہے وہ دعا کرتا ہے. خدا کا شکر ادا کرے. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے.